जय श्री राम। देव जच्च गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती वरि निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी लखन सिया रामचंद्र की जय। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहूँ सो सब जन पहले ही कर रहे हूँ। प्रथम जिन कहू आयस दीना तिनके चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा था उससे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही करके रखा था अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसके आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देख भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करई उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि नर नगर गाऊ पुर आगि लगा वहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गाँव और पूर्वे को आग लगा देते थे। सुबह आचरण कतहु नहीं हुई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनहि न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी न यज्ञ तप न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मत भागा श्रवण सुनाई सुनई दस सीसा। आपन उठ धावहि रहे न पावहि धरि सब घालहि कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनहि नहीं काना। तहि बहु विधि त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना। जब योग वैराग तप यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता था, देश निकाला देता था। बरन न जाई नीति घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर गति प्रीति तिनके पापई कवन मीति लिखन सिया रामचंद्र की जय। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मांस परायण छठा विश्राम बाड़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जान हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि परम सबीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी जिनमें ऐसे आचरण है वह सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं भो मोही जस मोहि गयऊँ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता कहीं न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जस सुन मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई काहुते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम न बना।
सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सरबागे विरंचि के लोका सगधूत तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछो न बसाई जा करि तै दासी सो अविनाशी हमरे दूर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलना। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरनी धरई मन धीर का बिरंची हरिपद सिमरियो जातन जानत जनकी पीर प्रभु भंजई दारुण विपति लखन सिया रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरे धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कह पाए प्रभु करहि पुकारा पुर वैकुंठ जान कह कोई कह कहे को कहे पैन दिवस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस बीती प्रभुतः प्रकट सदा तही रीति तही समाज गिरिजा में रहूं अवसर पाई वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशयो माही कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विधि साम बताओ, ऐसे जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रकट निमियागी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणिमंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनि विरंचि मन हरस तन पुलिक नयन बहनीर। आस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन को बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल बहने लगा। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अगारी चिंत हमारी जानऊँ भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति भरूता। मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूता। सादर श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना।
जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवंश श्री भगवान भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीनदयाल है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुराग प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं, विपत्तियों के समूह का नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंत्राचल स्वरूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम, सुखों के राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सब है सुर भूमि सुनी, बचन समेत सनेहु, गगन गिरा गंभीर भई, हर शोक संदेह लखन सिया रामचंद्र की जय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर वाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुदेशा, तुम्हि लागी धरहु नर बेसा, हंसद सहित मनुजी अवतारा, लहु दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़े भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्या पुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रहावत रही जाई, रघुकुल तिलक सो चारों भाई, नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुन गाना, तुरत विदे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत ही लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वन भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया।
निज लोक ही बिरंजी गए, देव नहीं सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा। जो कछु आयो ब्रह्म दीना, हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसे देवता बहुत प्रकार से प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसे करने में देर नहीं की। बनचर देह धरई चिते माही, अदलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनक आयदु सब वीरा, हरि मारग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरिकानन जहता भरिपूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित मैंने कहा, वह चरित सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि, ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शंख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। हर हर महादेव।